उनके साथ क्या बीती है सप्लायर कंपनी में आने के बाद में, और क्या क्या उन्हें तकलीफ अभी भी उठानी पड़ रही है। उसके बाद में उसको सैलरी भी नहीं मिला, यहाँ तक के खाना भी नहीं मिल रहा। आम भाषा में कहते हैं भाग कर काम करना। तो वो बेचारा करे तो क्या, चाहे वो सऊदी है, चाहे वो कंपनी है, चाहे वो ठेकेदार है, जो एजेंट रहता है वो लंबी लंबी बातें बताकर लोगों को फंसा देते हैं। सप्लायर कंपनी कुछ इस तरह से काम करता है। मान लीजिए ये कि कौन सा कंपनी है और आप उस कंपनी के नाम से आपको ऐसे मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब, स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो वीडियो बहुत खास होने वाली है, खास करके उन लोगों के लिए जो सप्लायर कंपनी में आते हैं और कंपनी वालों के पास में काम अगर नहीं होता है तो आने वाले बंदे के साथ में यहाँ सऊदी अरब में क्या हालत हो जाती है, क्या रियलिटी है, और काम ना मिलने पर उन्हें क्या मुसीबत उठाना पड़ता है सऊदी अरब में। इस तरह का काफ़ी कुछ जानकारी आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ बात करने वाला हूँ कि ये बड़ी अच्छी बात कही आप। यूट्यूब पर यार बहुत कम व्यूज आ रहा है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिए यार। थोड़ा सपोर्ट अपने भाई को जैसे स्टार्टिंग में दिखाया उसी तरह उम्मीद है कि और आगे भी दिखाएंगे। उससे मेरा क्या फायदा हुआ, क्योंकि वीडियो में व्यूज काफ़ी कम आ रहे हैं, तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। तो ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है, खास उन भाइयों के लिए जो नए नए लोग सऊदी अरब में आना चाहते हैं या फिर आ रहे हैं। कि मैं बातें आप सबके साथ में मैं शेयर करने वाला हूं, उनसे मैं मिल चुका हूं और उनके साथ क्या बीती है सप्लायर कंपनी में आने के बाद में, और क्या क्या उन्हें तकलीफ अभी भी उठानी पड़ रही है, वो सारी बातें आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए, आपको काफ़ी नॉलेज मिलने वाली है आज इस वीडियो से। तो लाइक अभी से कर दीजिए। उस कंपनी का नाम नहीं लूंगा, और उसके पास में काम नहीं था, उस सप्लायर कंपनी के पास 2 महीना उसको बैठा के रखा। उसके बाद में उसको सैलरी भी नहीं मिला, यहाँ तक खाना भी नहीं मिल रहा था, और सिर्फ रहने का उसको जगह मिला था, यानी रूम मिला था बस। ना उसको सैलरी मिल रहा था, ना किसी भी तरह का कोई सुविधा था। तो वो बेचारा करे तो क्या करे, फिर वहाँ से वो निकल कर दूसरी जगह चला गया अपनी मर्जी से, जिसे आम भाषा में कहते हैं भाग कर काम करना। तो वो बेचारा करे तो क्या, महीना दिन 15 दिन रहता तो चलता, 2 महीना हो गया, उससे भी ज्यादा समय हो गया। उसके बाद में वो करे तो क्या, ऑलरेडी उस कंपनी के पास में काम भी नहीं था, कहीं पे कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं था कि चलो एक उम्मीद रहे कि चलो 10 दिन बाद में या 15 दिन बाद या फिर महीना बाद में काम देगा। उसके पास काम ही नहीं था, फिर भी आदमी को बुला लिया था। तो बेचारा करे तो क्या करे, जब उसको मालूम पड़ा कि इस कंपनी के पास में अभी काम नहीं है, कब मिलेगा काम, कब उसको भेजेगा काम के लिए, इसके लिए उसने एक कदम उठाया। तो भाग के काम करने लगा और उसने मुझे ये सारी जानकारी दी जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो अभी उसको भी काम मिलना मुश्किल हो गया, क्योंकि बाहर कुछ ऐसी हालत है, अगर जो किसी भागे हुए बंदे को कोई काम दे रहा है, चाहे वो सऊदी है, चाहे वो कंपनी है, चाहे वो ठेकेदार है, अगर जो चेक इन के दौरान वो पकड़ा जाता है तो घर भेजेगा ही भेजेगा, लेकिन उसके साथ में जो उसको काम दे रहा है उसके साथ जुर्माना भी होगा और तो और उसको जेल भी हो सकता है। तो ऐसे समय पे कोई काम भी जल्दी नहीं देता है। बहुत कम ही लोग हैं कि मतलब ऐसे टाइम पे काम मिल जाता है। भागे हुए लड़के को या भागे हुए बंदे को काम में रखना बहुत मुश्किल है। तो आने से पहले आप लोग थोड़ा मालूमात कर लीजिए कंपनी के बारे में, सप्लायर कंपनी है या फिर इसका खुद का कोई बिजनेस है, जैसे बिल्डिंग लाइन में हो या फिर मॉल वगैरह में हो। ज़्यादातर मॉल या फिर हॉस्पिटल वगैरह में सप्लायर कंपनी ही आदमी लोग को देती है काम करने के लिए। तो ऐसे लोग कैसे फंस जाते हैं, जो एजेंट रहता है वो लंबी लंबी बातें बताकर लोगों को फंसा देते हैं गांव से। उसके बाद में गांव वाले भी थोड़ा सा उनके झांसे में आ जाते हैं और मुंह मांगा हुआ पैसा भी दे देते हैं। तो ऐसे लोगों से बचिए। जब आप सीधे किसी ऑफिस में कांटेक्ट करेंगे तो वहां से मालूम पड़ जाएगा आपको कि कौन सा कंपनी है। तक वीडियो देख लिए तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूं आने से पहले, कि अगर जो कोई भी एजेंट आपको कांटेक्ट कर रहा है, बाहर भेजने के लिए बोल रहा है, या फिर कोई ऑफिस, तो ये मालूम कर लीजिए कि कौन सा कंपनी है, और आप उस कंपनी के नाम से कोई रिश्तेदार है जिस जगह पे आप जा रहे हैं, सऊदी, कुवैत, बहरीन, कोई रिश्तेदार है या कोई दोस्त है या फिर रिलेटिव का आपका कोई भी रहता हो, तो उससे थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए कि इस कंपनी में किस तरह से काम रहता है या फिर कैसे लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, कुछ उसके बारे में जानकारी दीजिए। तो हो सकता है कहीं ना कहीं से आपको इसके बारे, इस
मतलब XYZ कोई भी कंपनी हो, आपको कुछ ना कुछ जरूर जानकारी मिल जाएगी। तो इससे आपको काफी हेल्प होगा। तो आप इस तरह से अगर जो जानकारी हासिल करने के बाद में आते हैं सऊदी अरब में, तो आपको ऐसे मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा। और एजेंट के झांसे में मत आइए कि मतलब आइए, ऐसा नहीं है कि उनके बातों में मत आइए और आना ही बंद कर दीजिए, नहीं आइए, लेकिन मालूमात कर लीजिए कि वो कौन सा कंपनी में भेज रहा है, क्या कंपनी का नाम है, क्या सप्लायर कंपनी है। सब सप्लायर कंपनी भी बेकार नहीं है, ऐसा नहीं है। सप्लायर कंपनी का काम मैं आप सबको आसान भाषा में समझा देता हूँ। सप्लायर कंपनी कुछ इस तरह से काम करता है। मान लीजिए XYZ कोई एक होटल है और उसको उस होटल में 10 बंदे की ज़रूरत है, जैसे वेटर हो गया, कुक हो गया, हेल्पर हो गया, डिलीवरी का हो गया, इस तरह से 10 लोगों की ज़रूरत है। तो वो किसी सप्लायर कंपनी वाले को होटल वाला कांटेक्ट करेगा कि मुझे 10 आदमी चाहिए और मैं एक आदमी के पीछे इतना पैसा, इतना तनख्वाह दूंगा। तो उसमें से कुछ फ़ायदा अपने लिए रख के बाकी के पैसे सप्लायर कंपनी, समझ लीजिए अगर जो 3000 एक आदमी के पीछे दे रहा है होटल वाला, तो 1500 रियाल आपको देगा, 1500 अपने पास रखेगा। तो सप्लायर कंपनी कुछ इस तरह से काम करता है। तो सप्लायर कंपनी में आने से पहले आप लोग उस बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। मैं उस बंदे को वीडियो में लेके आता, लेकिन नहीं चाहता था कि उसके साथ में हमदर्दी दिखाया जाए और वो भी थोड़ा सा बेइज्जती महसूस कर रहा था। इसकी वजह से उसने भी आने से मना कर दिया है वीडियो में। नहीं तो मैं साबूत के साथ में आप लोगों के साथ मैं वीडियो में लेके आता, मैं आप लोगों को साबूत भी दिखा देता कि इस बंदे के साथ में ऐसी घटना घट चुका है और वो बेचारा परेशान है। अभी वो सोच रहा है कि कहीं पे काम भी मिल जाए और कुछ टाइम काम करके, महीना 2 महीना 4 महीना काम करके कुछ पैसा इकट्ठा करके फिर वो टिकट लगाकर घर जा सके। अब उसे घर जाने में भी परेशानी होगी। तो आप लोग ऐसे लोगों के झांसे में मत आइए कि आप लोग भी इस रास्ते से गुजरना पड़े आपको भी और ऐसे परेशानियों का सामना करना पड़े। तो मेरी राय यही है कि जिस भी ऑफिस में आप वीज़ा लगा रहे हैं और कोई भी एजेंट आपसे कांटेक्ट कर रहा है, तो थोड़ा सा सावधान रहिए और उससे पूछिए कि कौन सा कंपनी है और उस कंपनी के बारे में आइए। मतलब सऊदी, दुबई, कतर हर जगह चाहिए। कोई भी एजेंट आपको बोलता है इस कंपनी में जाना है, ऐसा ऐसा काम है, तो उस कंपनी का नाम आप लिख लीजिए या तो फिर उस कंपनी के बारे में आप पूरा जानकारी कर लीजिए, कैसा कंपनी है, क्या काम करता है और वो क्या क्या सर्विस देता है। नहीं आपको मालूम हो रहा तो कोई रिश्तेदार है या फिर दोस्त है या कोई भी है, कोई रिलेटिव तो होगा ही, सऊदी में हो, दुबई में हो, कहीं भी, क्योंकि अभी हमेशा लोग आते जाते हैं। दिल्ली मुंबई की तरह हो गया सऊदी, दुबई, कतर। तो ये तरीका है कि आप मालूम कर सकते हैं किसी भी कंपनी के बारे में और जब आपको जानकारी हो जाएगी तो ऐसे परेशानियों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। तो फिर अच्छा फैसला आप भी कर सकोगे। तो उम्मीद है ये वीडियो से आपको कुछ नॉलेज ज़रूर मिला होगा और इसी तरह जानकारी, इसी तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। लेकिन हाँ, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए, हो सकता है किसी का भी फ़ायदा हो जाए इस वीडियो के ज़रिए और वो इसी तरह मुसीबत में पड़ने से बच सके।